কেমন আছো ইউটিউব? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আই এম শীর্ষা গুহা অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং লাইক বিউটি। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से मैंने 2 वीक्स वीडियो नहीं पोस्ट किया। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर 2 थिंग्स। नंबर 1, नॉट फॉर पोस्टिंग वीडियोस। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं नहीं कर पाई। पहले आप कमेंट मत करो, पहले सुन लो। इसलिए मैंने 2 वीक्स नहीं पोस्ट किया बिकॉज आई वाज सिक, जिसके बारे में आज ये स्टोरी टाइम होने वाला है। एंड नंबर 2 इज़ फॉर द लाइटिंग। मेरा रिंग लाइट अचानक से नहीं काम कर रहा। ये क्या हुआ कि यूज़ नहीं किया तो रख दिया था। प्रॉब्लम्स है वो मैं बाद में देखूंगी। एंड उसलिए बैकग्राउंड थोड़ा क्लमजी लग रहा है, पिलोज पर है, ये वो है। सो प्लीज़ बियर विथ इट। एंड नंबर फर्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो है कि क्यों मैंने नहीं पोस्ट किया, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये मैं पहले ही बोल देती हूँ, सिंपैथी के लिए नहीं कर रही हूँ। मुझे सिर्फ आपको मैं एज अ फैमिली देखती हूँ। सो आई थिंक आई शुड टेल यू ईच एंड एवरी बिट। आई शुड शेयर विथ यू। अगर सिंपैथी गेन करना होता या सिंपैथी कार्ड खेलना होता तो मैंने पहले ही शायद कुछ क्लिप्स डाल दिए होते। So and this makeup is on my IGTV. This was the most requested one, the sunset eye look. So ये भी वो है। एंड और अपडेट्स भी दूंगी मैं वीडियोस के बारे में कि मैं क्या वीडियोस करने जा रही हूँ नेक्स्ट। एंड आई हैव प्लान्ड समथिंग, दैट्स राइट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा जो ये मतलब जो ये कोड प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ इस फ्रॉम 15 डेज। उसके पहले मुझे थोड़ा सा ठंड लगी हुई थी अंदर से, जो कि मेरा बहुत नॉर्मल है कफ, क्योंकि पहले भी मुझे 2020 में भी एक बार ये कफ टाइप ऑफ थिंग हुआ था जिसमें ना गाड़ी। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द पॉइंट कि मुझे ये कफ चीज 2020 में एक बार हुआ था। सो माई ग्रैंडफादर इज अ डॉक्टर। सो नॉर्मल मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स से मैं ठीक हो गई थी। एंड नाउ इस बार जो हुआ था उसके लिए भी मैं एंटीबायोटिक्स ले रही थी, पर उसका कोर्स खत्म होने तक कुछ दिन ठीक हो गया, फिर से हो रहा था। सो माई पेरेंट्स वेर अ बिट वरीड। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्विमिंग, और मैं सुबह 7 बजे जाती थी स्विमिंग करने, विच इज़ अ वेरी इनअप्रोप्रिएट टाइम, बट उसके अलावा टाइम नहीं था मेरे पास। करती कुछ नहीं हूँ पर फिर भी टाइम नहीं था, वो अलग बात है। सो उसके लिए ये हुआ। एंड थोड़ा सा और ठंड लग गई थी। उसके बाद में बहुत दिन बाद, मतलब 1 मंथ के बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पिया। एंड वो भी बहुत चिल्ड नहीं था, बट हाँ कोल्ड ड्रिंक्स इज कोल्ड ड्रिंक्स, चिल्ड था बट बहुत ज़्यादा नहीं था। के बाद मैं उसके कुछ दिन बाद गई स्टारबक्स एंड मैंने खाया कैरेमल फ्रैपेचिनो एंड आग लग गई वहाँ पर, और आई गॉट कफ एंड कोल्ड। सो इस बार जो मेरा कफ हुआ था अचानक से, मतलब जिस दिन मैं गई थी स्टारबक्स को, उस दिन मैं खाने के बाद आफ्टर ड्रिंकिंग द फ्रैप हम मतलब घूम रहे थे साउथ सिटी मॉल। एंड घूमते घूमते हम 3rd फ्लोर गए। अचानक से मुझे काशी स्टार्ट हो गई। काशी था बट ऐसा काशी स्टार्ट हुआ कि आई कुडंट ब्रीथ। सो मैं और भाई गए थे, तो ही cooled me down and we sat somewhere there and he was like, मतलब मेरे बैक पे वो ऐसे ऐसे कर रहा था ताकि ठीक हो जाओ, पानी पिलाया, ये वो किया। एंड आफ्टर दैट प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हम लोग बाई कार गए थे। सो हमने तुरंत ड्राइवर को फ़ोन किया एंड वी एंडेड अप गेटिंग बैक होम। सो उस दिन मुझे कफ हुआ बट उतना नहीं। हाँ, मैं उस दिन खांसते खांसते बैठ जा रही थी, ऐसा कफ हो गया। सो उसके बाद के दिन आई स्लीप विथ माई ग्रैंडमदर। सो
वो सो जाती है। मतलब उसके बाद, हाँ उसके बाद के दिन क्या हुआ पता नहीं कि कब बढ़ रहा था, तो पापा ने बोला, मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर है, पर पापा ने बोला कि उसे डॉक्टर दिखा के लाओ। और हमारे ग्रैंडफादर ने भी वही बोला था, बट पहले भी वो संडे को आए थे। ये मैं थर्सडे का या वेडनेसडे का बात करूँ, वो संडे आए थे, यहाँ पर कोई काम था, फिर हमारे घर आए थे। एंड देन ही सेड दैट एलर्जिक लग रहा है, बट 1-2 दिन जाने के बाद ब्लड टेस्ट करना। सो उसके बाद हमने एक और डॉक्टर को दिखा लिया 2 दिन बाद, जो कि उन्होंने बोला था। एंड उन्होंने ब्लड टेस्ट एंड चेस्ट एक्सरे दिया था। एंड उस दिन मैं तो ठीक थी, मतलब जब वहाँ थी मुझे कुछ नहीं हुआ, एक खांसी भी नहीं आई। और घर आते ही फिर से स्टार्ट हो गया। और फिर मेरा ब्लड वहीं ले लिया था। सो रात को रिपोर्ट आने वाला था, मतलब मैं गई थी सुबह, तो रात को रिपोर्ट आने वाला था। सो इट वॉज फाइन। उसके बाद मम्मी और पापा आ गए घर। आने के बाद अचानक से मुझे 7-7:30 बजे कैसे, मतलब मुझे लग रहा था मैं सांस ही नहीं ले पा रही थी, बट माई ऑक्सीजन लेवल वॉज 96 विच इज़ नॉर्मल। सो उसके बाद मैं सांस नहीं ले पा रही थी, ये वो वेपर लिया, जो कि एक गलती थी, बट स्टिल उस टाइम तो पता नहीं चलता, तो वेपर लिया हमने। एंड मेरे पीठ को ऐसे रब कर दिया था सो दैट आई कैन फील बेटर। अब मैं इतना सारा बात कर पा रही तो उस टाइम में मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। एंड उसके बाद ना मैंने कोई वीडियोज़ बनाया, ना IGTV, सब पुराने ही मैं पोस्ट करी थी, तो ठीक था। एंड उसके 5-6 दिन बाद मुझे कफ मतलब होने लगा, तो चेस्ट एक्सरे कराने के बाद मेरा कुछ नहीं आया। सो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। अभी तक कुछ मतलब क्या हुआ है एग्जैक्टली पता नहीं है हमें, मतलब पकड़ नहीं पाए डॉक्टर। सो आफ्टर दैट संडे को मेरे पापा ने कहा कि एक बार ग्रैंडफादर को दिखा के आते हैं, मतलब मेरे मम्मी के पापा को, क्योंकि वो मुझे मैं जब छोटी थी तब से मुझे देख रहे थे। सो ही नोज कि किससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स वाई ही टुक ही माई एंटायर फैमिली वी वेंट देयर। देन आफ्टर द फर्स्ट टाइम आई कफ देयर, उसके बाद ही बोल दिया था ये नॉर्मल कफ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे नॉर्मल इंसान खांसता नहीं है। एंड उन्होंने बोला कि मैं एक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ, बट आई होप इट वर्क। सो वो वर्क किया था, क्योंकि मेरे लंग्स के सामने से ज़्यादा बैक साइड में, मतलब लंग्स के बैक साइड में कफ भर गया था, जो कि बोल रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ही चेक, एंड 3 दिन तक मैं ठीक थी, मुझे एक प्रॉब्लम भी नहीं आया। उसके बाद 3 दिन के बाद 2 दिन फिर से कफ, मतलब प्रॉब्लम मतलब कफ था। आई वॉज कफिंग अ लॉट, बट वो जो कफ इनसाइड में स्टोर था वो निकल रहा था थ्रू वॉमिटिंग, वो निकल जा रहा था। सो मतलब ऐसा है, मैं तो फिर भी सोई हूँ 1-2 घंटे। मेरे मम्मी और पापा हार्डली सोते थे, क्योंकि 10 दिन से मैं उनके पास सो रही हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। एंड दे टुक मी टू देम, बिकॉज ऑफकोर्स कि हमको भी प्रॉब्लम हो सकता था। कभी बोलती नहीं है, बट एक होता है ना, शी नीड्स अ प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप। दैट्स वाई मुझे इस रूम में ही मैं सो रही थी लास्ट 10 दिन से, और अभी भी। एंड मतलब वो लोग AC ऑन AC ऑफ ऐसे करते थे, कब मैं ऐसे पानी मतलब पसीना हो रही थी वो देखते थे। और कफ से तो मैं उठ जाती थी, मम्मी सो नहीं पाती थी, पापा सो नहीं पाते थे। सो मम्मी रात को ऐसे गर्म पानी कर करके देते थे, तो मैं ठीक थी। 2 दिन बाद अचानक से मुझे रात को कैसे ना, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। एंड आई वॉज स्कैर्ड, क्या हो गया, ये तो मुझे कभी नहीं हुआ है। मतलब मेरे भाई को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बट मुझे नहीं है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन द सेंस कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट ज्यादा दौड़ने से या हाई ऑल्टीट्यूड में उसे होता है। मेरे मम्मी को भी होता है, बट मुझे आज तक कोई सिम्टम्स नहीं है। एंड क्योंकि ये एलर्जिक है, मतलब ठंड नहीं लगी हुई है, कोई एलर्जी या ऐसे ही टाइप का कुछ है उसके। सो आफ्टर 2 days मैं, मतलब मेरा पिलो है, मैं उसमें अपना सर नहीं लगा पा रही थी। मैं लगाते ही ऐसे करके उठ जा रही थी एंड ब्रीथ नहीं कर पाई थी। मतलब मैं एक रात पूरी 1 मिनट भी सोई नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे मम्मी और पापा भी नहीं सोए। सो आफ्टर दैट माँ मुझे बोली कि पापा को सोने दो, उन्हें तो ऑफिस जाना। मेरी मम्मी भी ऑफिस नहीं जा रही, तो उन्हें तो ऑफिस जाना है, हम बाहर बैठते हैं। पापा वाज लाइक नो इट्स ओके, बट मैं खुद बाहर चली गई, क्योंकि बाथरूम, इस रूम में बाथरूम नहीं है, बाहर है। सो मैं बार वॉशरूम जा रही थी, और मेरा कफ का इतना प्रेशर था कि मुझे ये मतलब टॉयलेट हो जा रहा था, मतलब टॉयलेट कंट्रोल नहीं हो रहा था। एंड आई वॉज वेयरिंग पैड, सैनिटरी पैड्स, बट वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर वो जो यूज एंड थ्रो टॉयलेट्स होते हैं ना, यूज एंड थ्रो वाला कपड़ा होता है ना, वो उसके ऊपर मैं सो रही थी। एंड ये होने के बाद मैं बाहर बैठी थी, वॉशरूम गई, बट आई वॉज पूरी टाइम ऐसे थी। उसके बाद मम्मी ने बोला नो इट्स हाई टाइम, और 7-7:30 बजे मेरे मम्मी ने फ़ोन किया दादाई को, कि मतलब मेरे ग्रैंडफादर को, कि ये हो रहा है, व्हाट शुड बी डू। देन ही वाज लाइक इमीडिएटली सामने देखो लोकल में ऑक्सीजन, बट मेरा ऑक्सीजन 96 था, तो मतलब 96, 97, 98 ऐसा था, ड्रॉप नहीं किया। उसके बाद ऐसा बोल रहा था, एंड मम्मी ने पापा को उठाया, फिर उठा के ले गए। आई वॉज ट्राइंग गार्गलिंग एंड ऑल, बट मैं कुछ कर नहीं पाई। आई वॉज ऐसे ही हो रहा था मुझे। सो मैं गई, मैं अब बात भी कर पा रही हूँ। मतलब कल के पहले दिन तक आई कुडेंट स्पीक, एंड कल
कल या कल के पहले दिन द थिंग विच आई एम टॉकिंग दिस इज परसों वाला बात। सो उसके बाद हाँ, मेरे दादाई का एक फ्रेंड है जो मेरे ठामू को भी देखते हैं, तो ही सजेस्टेड आज टू गो देयर बिकॉज ही वॉज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट, मतलब ऐसा ही कुछ है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है वो क्या है, बट मुझे वहाँ ले गए कार आए, बट 10 बजे तक हमें वेट करना था एंड उसके पहले वो नहीं आते, बहुत दूर से आते हैं। एंड मम्मी ने मेरे आने के बाद कहा कि माई ऑक्सीजन ड्रॉप टिल 88 90 ऐसा था, एंड ऑक्सीजन का सिलेंडर से मेरे पापा को कोरोना हुआ था, उसके बाद से हमारे घर में 4-5 डब्बे रहते हैं। सो ही गेव मी द ऑक्सीजन एंड मतलब मैं जब भी ज़्यादा हो रहा था वो ऑक्सीजन दे रहे थे, एंड उसके बाद ही एंड माई मदर टेक अस टू द डॉक्टर। सो वहाँ पर डॉक्टर आने तक मैं बैठ नहीं पाई, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, एंड जूनियर डॉक्टर आके मुझे देख के गए और बोले कि मतलब वहाँ जाने तक मेरा ऑक्सीजन फिर से 96 हो गया था, मतलब ड्रॉप कर रहा था फिर से वापस आ रहा था। सो वहाँ पर जूनियर डॉक्टर देख के बोले कि एजमा सिम्टम्स है, या तो फिर ब्रोंकाइटिस है, और या तो फिर ये एलर्जिक है, एंड एजमा तभी हो सकता है, एजमा या ब्रोंकाइटिस अगर फैमिली में किसी को है, बट फैमिली हिस्ट्री में अगर है। सो मेरे पापा और मम्मी के साइड दोनों के ही किसी को नहीं है, सो वही बोले उन लोग। तो उसके बाद मुझे नेबुलाइजर लेने को बोला। नाउ आफ्टर दैट उस टाइम गैप में मतलब आई वॉज अ बिट नॉर्मल, एंड डॉक्टर आ गए थे, जो मेन डॉक्टर, उन्होंने देखकर भी बोला कि बैक साइड में बहुत कफ है, बैक लंग्स में, एंड उसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, सो नेबुलाइजर 2 डोज लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर मुझे बोला कि आप टॉयलेट करके आओ, एंड मेरे पापा के साथ मुझे बोला कि टॉयलेट करके आओ, मम्मी को इमरजेंसी रूम को बुकिंग कराने के लिए चली गई, और मैं गई वॉशरूम, लेडीज वॉशरूम। वहाँ पर मैं पैन में बैठी, टॉयलेट की सब ठीक, उसके बाद मैं उठ नहीं पा रही थी, इतना ब्रीदिंग ट्रबल हो रहा था। उसके बाद मैं कैसे भी करके बाहर आई, एंड पापा ने मुझे हाथ धो के मैं आई, एंड ही ड्रैग मी एंड किया गया, एंड वहाँ पर सब इकट्ठे हो गए, हाँ क्या हुआ, इसको इमरजेंसी इसमें ले जाओ, उसमें ले जाओ, एंड मैं टेंशन में उठ के बाहर पैदल चली गई, मतलब इमरजेंसी रूम का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, आई कुड वॉक दैट मच, बट मुझे थोड़ा बैठ के हो रहा था, मतलब आई कॉल्ड श्रेया बिफोर दैट, एंड शी वाज लाइक तुम फोन रखो, तुम्हारा आवाज़ मुझे अच्छा नहीं, अब आप सुन पा रहे हैं, तब आई वाज लाइक हेलो, हाँ ऐसा मेरा वॉइस था। आई कुडंट स्पीक टू हर फॉर 10 days, और हम एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि हम बात नहीं करते, एंड उसको मैं मैसेज कर रही थी ये वो, एंड माई फ्रेंड्स, आई वॉज सो हैप्पी टू हैव सच ग्रेट फ्रेंड्स कि मेरी खबर तो ले रहे हैं कि मैं मर गई या जिंदा हूँ, क्यों फ़ोन नहीं कर रही, क्यों ये नहीं कर, मेरे मम्मी को फ़ोन करके पूछ रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम, फिंगर्स क्रॉस्ड, सारा जीवन मेरे साथ रहे हो, टच वुड। फिर जो हुआ, पॉइंट से हट रही हूँ, फिर हम गए वहाँ पर इमरजेंसी रूम में, मुझे नेबुलाइजर दिया गया, एंड उसके बाद नेबुलाइजर देने के बाद मेरा पल्स रेट डिक्रीज हो गया। सो मुझे वहाँ पर बोला गया कि 2-3 दिन रखना पड़ेगा, एंड पापा को बोला, तो पापा बोले कि एक सेकंड में मेरे फादर इन लॉ से थोड़ा पूछ लूँ, क्योंकि ही कुड गिव अ बेटर एडवाइस, क्योंकि मुझे नहीं रहना था, और कोविड में तो मुझे बिल्कुल ही नहीं रहना था। एंड मम्मी को बोला, मम्मी वॉज लाइक प्लेइंग, आज मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लाइक दैट। सो माई ग्रैंडफादर टोल्ड दैट कि अभी लेके आ जाओ, अगर प्रॉब्लम है तो मैं तो हूँ, इमरजेंसी में मैं कुछ भी कर दूंगा, व्यवस्था कर दूंगा। सो देन माई फादर, मतलब ये मुझे पता नहीं था कि मुझे नहीं ले देंगे, जब भी मुझे डॉक्टर ने कहा माई आईज वॉज लाइक वाटरी, एंड उसके बाद पापा ने आके बोला कि तुम क्या रहोगी या जाओगी। मेरे आँख से 2 आंसू के बूंद ऐसे गिरे, एंड आई वॉज लाइक मुझे जाना है घर। सो ही वॉज लाइक ओके। फिर मुझे 4 घंटे वहाँ पर रखा गया, मतलब सब मतलब बहुत सारे वो लगाया हुआ था, वो सब खोला, फिर चैनलिंग स्टार्ट कर रहे थे, गॉड ने मुझे बचा लिया, वो मुझे नहीं करना पड़ता। इट वॉज सो पेनफुल, मतलब देखकर ही ऐसा मुझे अब तक टचवुड कभी तक नहीं करना पड़ा, बट इट लुक सो पेनफुल, मतलब मुझे ब्लड भी लेता है ना, मेरा पूरा रूह कांपता है। सो मतलब करने वाला था, फिर मना कर दिया कि नहीं करना। एंड उसके बाद मतलब मुझे नेबुलाइजर के बाद मेरा डिस्चार्ज ही था, बट पल्स रेट कम गया, उसलिए फिर से एडमिट करने के लिए बोल रहे थे, विच वॉज फाइन, क्योंकि ऑफकोर्स अगर मेरे अच्छे के लिए। उसके बाद मैं अभी तो फिलहाल घर आ गई थी उस दिन, फिर मैंने सोया पूरा रात भी सोया, उसके बीच में 2-4 घंटे उठी, फिर एंड आते ही मुझे पीरियड्स आ गया, एंड माई ब्रदर वॉज लाइक सब तुझे आज ही होना था। एंड मैं जो मेडिसिन लेती हूँ पीरियड्स का, एक होम्योपैथी मेडिसिन है, वो भी टूट गया कल ग्लास बॉटल, एंड वो मंगवाया हुआ था मुर्शिदाबाद से, और अब तो मुर्शिदाबाद जाके कोई ले नहीं आ सकता। एंड आई वॉज मतलब प्यूबिक एरिया मेरा पेन कर रहा था, मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ कल और कल के पिछले दिन, मतलब जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आई, वो 2 दिन मेरे प्यूबिक एरिया में बहुत दर्द था, एंड द पैसेज फ्रॉम वेयर द पीरियड्स कम
दैट एरिया वाज पेनिंग हॉरिबली, मैं मतलब ऐसे उल्टी होके सोई हुई थी एंड वही सब हुआ। एंड आफ्टर दैट मैंने टचवुड अब तक उतना ज़्यादा कफ मतलब एकदम ही नहीं है, कभी कभी मतलब एक मुझे मेरे स्टेरॉइड्स चल रहे हैं। सो एक जो मुझे वो क्या बोलते हैं इन्हेलर दिया है, मतलब इन्हेलर मेरा पहले चल रहा था, ये वाला डबल डोज इन्हेलर है, वो वाला जो ले रही थी उसमें मतलब वो पूरा पाउडर है, ऐसा ताने के बाद अंदर जाता है तब काफ आता है, वो मतलब ऐसे ही नॉर्मल, वैसे तो नहीं है अब तक कुछ। नाउ आई एम फाइन। सो दिस वॉज द स्टोरी टाइम एंड यही हुआ था। एंड डॉक्टर ने अब तक नहीं पकड़ पाया कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि मेरा 11.5 ब्लड है, यूरोसोनोफिल लेवल कम था, इसलिए ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम वो हो रहा था एंड एलर्जिक्स के वजह से भी शायद थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद से तो मैं तो स्विमिंग 4 दिन गई थी, उसके बाद नहीं जा पाई इस रीज़न से। एंड आफ्टर दैट यहाँ मैं एक नेबुलाइजर लेने वाली पिक्चर अटैच कर दूंगी कि मैं घर में ही अभी ले रही थी, वहाँ से 1-2 लेके आई, उसके बाद से मैं घर में ले रही हूँ। आई हैव टू कंटिन्यू दैट फॉर 5 days एंड उसके बाद इन्हेलर चलेगा फॉर सम डेज। आफ्टर दैट होपफुली आई विल बी फाइन। एंड मेरा जो मतलब इसके मतलब डॉक्टर ने अभी तक नहीं पकड़ पाया मुझे क्या हुआ है। इट मे बी समथिंग लाइक ब्रोंकाइटिस, एज्मा और एलर्जी, ये सब टेस्ट होगा बाद में। अभी मेरा ब्लड बहुत ले लिया गया है ये वो टेस्ट के लिए, सो डॉक्टर ने मना कर दिया है अभी। सो अब बाद में ही मतलब मैं पूरी तरह से ठीक होने के बाद फिर फुल बॉडी टेस्ट होगा और फिर मैं आपको अपडेटेड कर दूँगी कि क्या हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू कि मैं क्या वीडियोस बनाऊंगी इसके बाद, मेरा प्लान क्या है। सो अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर आई वांट टू टेक अप अ सीरीज ऑफ कोलकाता एंड इट्स हिस्ट्री, उसका मैं इस मंथ में प्रेप करूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी भी 3-4 वीडियो स्टोर्ड है, बचा कुचा बनाया नहीं हुआ है, इंट्रो आउट्रो शायद नहीं है, तो मैं वो कर लूंगी। सो वो मैं इस मंथ में पोस्ट करते करते आई विल डू द ये कार्ड्स के हॉर्न क्या कम थे जो अभी गरज रहे हैं ऐसे बादल जो भी है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट मैं ये सीरीज सितंबर में लाऊंगी एंड अक्टूबर में आई विल डू समथिंग विद दुर्गा पूजा। एंड लास्टली इस मंथ में मेरा ज्वेलरी हॉल आपको दिख जाएगा, एक वेस्टर्न एक इंडियन, इंडो वेस्टर्न जो भी बोल सकते हैं आप, जो आधा मेरे मम्मी और मैंने पहन लिया है। सो वही ज्वेलरी हॉल करूंगी, 2 पार्ट्स में करूंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं 1-2 तो ज्वेलरी पीस खरीदती नहीं हूँ, मैं कुछ स्मॉल बिजनेसेस से खरीद रही हूँ, मेरे रिलेटिव्स, मेरे मम्मी के फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, हैंडमेड कुछ है, मैं आपको सब दिखा दूंगी वो। एंड और 2 है कि वायरल टिकटॉक या रील्स में ये रेसिपीज बहुत वायरल हुआ था, या पहले लॉकडाउन में भी वो कुछ रेसिपीज मैंने ट्राई आउट किया हुआ था, वही का मैंने एक बनाया है। एंड अनदर इज माई ओन रेसिपीज। ये 4 वीडियोस मेरा अब तक का प्लान है, और जो सितंबर में मैं लाऊंगी उसके लिए मैं टेप करूँगी। सो दिस इज इट, और अपडेट्स नहीं है, इतना ही अपडेट्स है। एंड मैं इसको एक प्लेलिस्ट में रख दूंगी स्टोरी टाइम कह के, सो दैट आई कैन अपलोड मोर स्टोरी टाइम, जो कि मैं करूँगी। मेरे पैर वाला भी जो अभी तक ठीक हो गया है, क्या हुआ था एग्जैक्टली वो भी मैं बोलूँगी आप लोगों को। वाओ, बिकॉज यू गाइज आर माई फैमिली। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, बोरिंग लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, बोरिंग तो शायद होगा ही, चिट चैट सेशन है, स्टोरी टाइम है। एंड अगर आपको ऐसे लॉन्ग वीडियोस पसंद नहीं है तो मुझे कमेंट में बोल देना, सो दैट मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे पाऊँ कि ये बहुत लॉन्ग होने वाला है, सो आपके लिए ये नहीं है, या जो लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं करते वो मत देखिए। सो दिस इज व्हाट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, एंड सम पीपल आर कमेंटिंग दैट जो भी मुझे हुआ है जंक खाने की वजह से हुआ है, एंड जंक खाने की वजह से हुआ है, एंड फॉर वेट गेनिंग हुआ है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट मी टेल यू दैट इसको मेरे वेट से या मेरे जंक खाने से कोई भी रिश्ता नहीं है। एंड मैं जंक बहुत कम खाती हूँ, मेरे घर में आता है, बट आई एम द हेल्दीएस्ट पर्सन इन द हाउस अलॉन्ग विथ माई मदर। एंड जो भी मैं पिक्चर्स मेरे स्टोरीज या कहीं भी देती हूँ, इट डजेंट मीन्स दैट मैं खाती हूँ, मैं उन्हें बनाती हूँ ज़रूर, क्योंकि मुझे खाना बनाना पसंद है। मैं मेरे भाई के लिए बनाती हूँ, पापा के लिए बनाती हूँ, वो दोनों बहुत अच्छे से खाते हैं। एंड भाई समटाइम्स रिक्वेस्ट मी। सो गाइज, प्लीज grow up and stop telling and commenting about junk foods and all. मैं नहीं खाती, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एंड प्लीज स्टॉप। अगर उतना भी कुछ होता तो मेरे मम्मी पापा को भी फर्क पता नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स खाने की वजह से हो सकता है, जो कि मेरा इंटेक बहुत घट गया है। सो गाइज प्लीज मत बोलिए, प्लीज। इतना ही बोलना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।